हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई का काम, लिखाई का काम, याद करने का काम, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन का काम, ये सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड, हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे बेटा। तो लिविंग वर्ड के अंदर हम आज पढ़ेंगे बेटा टेक्सोनमी। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ये जो वर्ड है टेक्सोनमी, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है बेटा। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, टेक्सिस प्लस नॉमस, है ना। जो वर्ड है टेक्सा, ये किससे आया है? टेक्सिस से। और जो नॉमी है, ये किससे आया है? नॉमस से। तो टेक्सिस का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है बच्चे? अरेंजमेंट। और जो आपका ये दूसरा वर्ड है नॉमस, जिसका मतलब क्या है? लॉ। यानी कि जो आप लॉस पढ़ रहे हैं, जो आप अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट कर रहे हैं मैम यहाँ पे आप जो नाम आपने रखा है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो नाम आप हवा में तो नहीं रख दोगे। जैसे आपने देखा कि शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि पंडित जी आ गए। तो पंडित जी भी ना कोई हवा में नाम नहीं रख देते। पंडित जी भी क्या देखते हैं? ग्रह देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, कुंडली बनाते हैं। उसके बाद एक लेटर निकालते हैं कि भाई देखो आपके बच्चे के लिए ये लेटर अच्छा है ना। ऐसे ही सेम बेटा, जब हम किसी साइंटिस्ट, जब किसी नेम को रखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो ये नहीं है कि उनका मन कर गया तो उन्होंने रख दिया। वो कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं। उन पैरामीटर्स के अरेंजमेंट के बाद जो नाम रखा जाता है, उस नाम को क्या कहा जाता है बेटा? उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? टेक्सोनमी। द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न विच आई लाइक लॉट्स ऑफ पैटर्न ओवर देयर। क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे आज। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो कि टेक्सोनमी है क्या? डिफाइंड साइंस जो क्या डील करती है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनमी क्या है? जो क्या डील करती है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को आप कैसे पहचानो। पहचान कैसे करें आप किसी ऑर्गेनिज्म की? पहचान मतलब कि भी किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रिप्रोडक्शन कैसे करता है, उसका आपने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले तो, कि उसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है बेटा। दूसरा, उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका नामकरण करना शुरू किया कि भाई इसकी जीनस ये है, इसका स्पीशीज ये है, तो हो सकता है इसका नाम ये हो। ठीक है। उसके बाद क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर करने के बाद आप अगली स्टेप में क्या करते हैं? हम उसका क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। तो अगली चीज क्या देखेंगे कि टेक्सोनमी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए जरा सा, स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली बात कि रूल्स पढ़े जाएं, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स पढ़े जाएं और प्रैक्टिस की जाए। किसकी? क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, नॉमेनक्लेचर दिया जाए। अगर आप इन सबको सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं? आप उसको पढ़ रहे हैं, टेक्सोनमी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं जरा सा। जो टेक्सोनमी है, ये कॉइन सबसे पहली बार इसको नाम किसने दिया था बेटा? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डी कंडोले, इन 1813। इस वजह से जो कॉइन हम कहते हैं कि नाम किसने दिया था, वो थे आपके डी कंडोले। ठीक है। नेक्स्ट आई कैरोलस लीनियस। क्या है? इनको कंसिडर करते हैं हम फादर ऑफ टेक्सोनमी। और आगे देखते हैं टेक्सोनमी के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे बेस्ड है आपकी टेक्सोनमी। तो सबसे पहली बात, जो बेटा टेक्सोनमी होती है वो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स जैसे बाहर से दिखने पर बॉडी कैसी है, उसके लिम्स क्या हैं, उसमें कितने लिम्स हैं, वॉक कैसे कर रहा है, मूव कैसे कर रहा है। तो इस तरीके की स्टडीज को आप क्या कहते हो बच्चा? कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। ठीक है। यानी कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किसी तीसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते चले जा रहे हो? आप कंपेयर करते चले जा रहे हो। नेक्स्ट देखो जरा सा, आप उसकी अनाटमी को पढ़ रहे हो। अनाटमी मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से बॉडी कैसी है, और अनाटमी मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए जरा सा, आप किसी के सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, यानी कि इसकी साइटोलॉजी को आप पढ़ते हो कि भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, पैरामीटर्स कैसे हैं। नेक्स्ट आप किस बायोकेमिकल पैटर्न को देखते हो किसी के सेल को, है ना। और ये देखते हो कि इस बायोकेमिकल का जो पैटर्न आप देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? कीमो टिक्सोनमी। क्या कहते हैं बच्चे? कीमो टिक्सोनमी। और जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स को देखते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर एविडेंस। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर को स्टडी कर रहे हो, उसको भी स्टडी कर रहे हो, उसके एंसेस्टर्स को भी स्टडी कर रहे हो, तो इस तरीके के पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा? फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक
रिलेशंस। तो अगर आप कहीं भी ये सब कुछ स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन, 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 तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं मेरा बेटा? आप पढ़ रहे हैं टिक्सोनोमी। क्लियर? समझ में आई? तो एक बार फटाक से रिवीजन करेंगे छटाक से इस छोटे से टॉपिक का। तो सबसे पहली बात कैसे डिफाइन करेंगे? जो टिक्सोनोमी है दो वर्ड से मिलकर बना है, टेक्सिस प्लस नॉमस। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है नेम। तो अरेंजमेंट किसका? किसी के नेम के पैटर्न का अरेंजमेंट। दूसरी बात, अगर आप टिक्सोनोमी को देख रहे हो तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? ये इस तरीके की साइंस है जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एक साथ करते हैं और सिस्टमैटिक पैटर्न से करते हैं। तो इसे आप क्या कह देते हो बच्चे? इसे आप कह देते हो कि क्या है ये? टिक्सोनोमी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा सा। स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडेंस। रूल्स, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस अगर आप एक साथ पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? अभी आपसे बताया मैंने, क्या बताया? कि भाई आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, अगर आप इसके लिए रूल्स प्रिंसिपल और प्रैक्टिस एक साथ काम कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टिक्सोनोमी। जो टर्म दिया था पहली बार किसने दिया था? कंडोले ने दिया था। फादर कौन कहे जाते हैं इसके? कैरोलस लीनियस कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने टिक्सोनोमी का बेसिक फीचर पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसकी दूसरी जो लेक्चर है उसको देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और आगे बढ़ती रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।